छोटे पंछी पकड़ने वाले कौवे झाड़ियों में छुपकर बैठे हुए थे। रंगू जी, सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन अभी भी कोई पक्षी इस दिशा में नहीं आया। अरे रीमा, वो देखो, वहाँ चिड़िया का एक छोटा बच्चा आ रहा है। तुम बस छुप जाओ। लाड़ो चिड़िया का बेटा टीलू जैसे ही उन कौवों के पास आता है, बूरा और रीमा झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ जाते हैं। अरे बेटा, कैसे हो तुम? क्या तुम मिठाई खाओगे? नहीं अंकल, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? मुझे पकोड़े पसंद हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मेरी तरह मुझे भी पकोड़े बहुत पसंद हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैंने पकोड़े बनाए हैं, जी भर के खा लेना। आंटी जी, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। टीलू अभी छोटा था, इसलिए वो उन कौवों के झांसे में आ जाता है और उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उसे लाड़ो चिड़िया देख लेती है। टीलू बेटा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लाड़ो को देखकर कौवों के तो रंग ही उड़ जाते हैं। माँ, मैं अंकल और आंटी के साथ पकोड़े खाने जा रहा हूँ। रंगू और रीमा, तुम बुरे हो और हमेशा बुरे काम ही करते हो। चले जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे लाड़ो, तुम तो लड़ने ही लग गई। मैंने पकोड़े बनाए थे, इसलिए मैंने इसे साथ ले लिया। मुझे लगा ये भूखा होगा। टीलू बेटा, चलो मेरे साथ, हम अपने घर चलते हैं। टीलू अपनी माँ के साथ घर चला जाता है और कौवे उसे जाते देखते रहते हैं। रंगू जी, आज भी कोई छोटा पक्षी हमारे हाथ नहीं आया। अरे रीमा, अब शाम होने वाली है। अब हम दोनों घर चलते हैं, कल देखेंगे। टीलू बेटा, एक बात याद रखना, कोई आपको कितना भी लालच दे, आपने कभी भी किसी के साथ नहीं जाना। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो छोटे पक्षियों को पकड़ कर ले जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की जो उन कौवों के झांसे में आ गया। अगले दिन सुबह होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ, मैं घर से बाहर जाकर खेल लूं? ठीक है बेटा, लेकिन घर के पास पास ही रहना, दूर नहीं जाना। ठीक है मम्मा। चीलू घर से बाहर निकल जाता है। उड़ते उड़ते चीलू घर का रास्ता भटक जाता है और दूर घने जंगलों में आ जाता है। तेज बारिश में चीलू का उड़ना मुश्किल हो गया था, इसलिए छोटा चीलू एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। लगता है मैं बहुत दूर आ गया हूँ, ये जंगल मैंने कभी नहीं देखा। मम्मा मम्मा, ओहो। माया चील जैसे ही घर से बाहर निकलती है, अपने बेटे को घर के आसपास ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? चीलू, तुम कहाँ हो? अभी तो यही था। माया चील अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगती है। चीलू के रोने की आवाज सुनकर टीलू अपनी माँ से कहता है, माँ, कोई रो रहा है, शायद कोई मुसीबत में है। हाँ टीलू बेटा, आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। लाड़ो घर से निकल पड़ती है और आवाज की दिशा में जाने लगती है। उड़ते उड़ते लाड़ो आखिर चीलू के पास आ जाती है। अरे बेटा, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? आंटी, मैं बारिश में नहाने निकला था, ये रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। बेटा, आप मेरे साथ चलो, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। लाड़ो चीलू को अपने साथ अपने घर ले आती है। चीलू लाड़ो के घर जाकर टीलू के साथ वाले घोंसले में बैठ जाता है। दोस्त, अपनी मम्मा को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं दोस्त, मैं घर के पास ही खेल रहा था कि पता नहीं कैसे खेलते खेलते मैं घर से इतना दूर निकल आया। लाड़ो चीलू को खाने के लिए अनाज देती है। नहीं नहीं आंटी, मेरी माँ मुझे दाना नहीं देती, मेरी माँ तो मुझे मांस देती है, मैं दाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर टीलू बहुत डर जाता है। माँ, क्या ये चील का बेटा है? टीलू बेटा, तुम डरो मत, ये छोटा पक्षी है और छोटे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। शाम के वक्त बारिश रुक जाती है। लाड़ो चीलू को लेकर चीलू के घर की तरफ निकल पड़ती है। बेटा, क्या ये रास्ता आपके घर को जाता है?
नहीं नहीं आंटी, मेरा घर के पास बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका मतलब आपका घर पहाड़ों पे है। लाडो चीलू को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में लाडो को माया चील मिल जाती है। चील को देखकर लाडो चिड़िया थोड़ी दूर ही रुक जाती है। चीलू बेटा, वो सामने आपकी मम्मा बैठी है, आप जाइए, अपनी माँ के पास चले जाओ। आंटी जी, आप भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, आपकी मम्मा को मुझे देखकर गुस्सा आ जाएगा और वो मुझे मार देंगी। चीलू अपनी माँ के पास चला जाता है। चीलू, मेरे बच्चे, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। चीलू अपनी माँ को सारी बात बता देता है। माँ, चिड़िया आंटी मुझे यहाँ लेकर आई हैं। उन्होंने मुझे बारिश से भी बचाया और अपने घर में भी रखा। तभी माया चील लाडो को आवाज देती है। लाडो, आ जाओ, मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम मेरे बेटे की जान बचाओ और मैं तुम्हें ही मार दूं। तुम आ जाओ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। लाडो चील की बात सुनकर चील के पास आ जाती है। माया चील, हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। अगर मैं इसे अपने घर न लेकर जाती तो ये बारिश में ही भीगता रहता और बीमार हो जाता। लाडो चिड़िया, मैं पहाड़ों पर रहती हूँ, अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे जरूर याद करना। माया चील अपने बेटे को लेकर खुशी खुशी वापिस अपने घर चली जाती है। लाडो भी वापिस अपने घर आ जाता। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन लाडो अपने बेटे टीलू से कहती है। टीलू बेटा, वो बाल्टी पकड़ो और सुंदर कबूतर की दुकान से दूध ले आओ। माँ, लेकिन जो पैसे बाकी बचेंगे, क्या मैं उनकी चीज खा लूं? हाँ टीलू बेटा, चीज खाने के लिए ही तो तुम दूध लेकर आते हो। टीलू बाल्टी लेता है और दूध लेने चला जाता है। रास्ते में बुरे कौवे रंगू और रीमा छुपे बैठे थे। रंगू जल्दी से टीलू को पकड़कर अपनी बोरी में डाल लेता है। अरे रीमा, जल्दी चलो, कोई देख ना ले। रंगू और रीमा लाडो के बेटे टीलू को लेकर भाग जाते हैं। काफी देर गुजरने के बाद भी टीलू जब घर वापस नहीं आता तो लाडो बहुत परेशान हो जाती है। लाडो टीलू को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। रंगू और रीमा टीलू को एक गुफा में ले जाते हैं और उसे एक पत्थर के साथ बांध देते हैं। रंगू जी, मैं इस पे नजर रखती हूँ, आप जल्दी से जाओ और चील को बुला लाओ। हम उसे ये बच्चा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। रीमा, ध्यान से, इसका अच्छे से ध्यान रखना, ये ना हो कि कहीं ये भाग जाए। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। अंकल आंटी, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे अरे, चुप कर जाओ, अगर ज्यादा चोंचों की तो तुझे जान से मार दूंगी। लाडो उड़ते उड़ते पहाड़ों पर माया चील के पास आ जाती है। माया बहन, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा उन बुरे कौवों के पास होगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा बच्चा और वो कौवे कहाँ हैं? अगर उन कौवों के पास तुम्हारा बच्चा है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। माया चील लाडो के साथ टीलू को ढूंढने निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद उन दोनों को रंगू एक गुफा के बाहर दिख जाता है। माया चील, वो देखिए, वो रहा रंगू। अरे ओ कौवे, यहीं पे रुक जाओ, अगर एक पंख भी आगे गए तो यहीं जान से मार दूंगी। अरे क्या हुआ माया चील? अरे ओ रंगू के बच्चे, बता, लाडो का बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता। माया चील रंगू को पकड़ लेती है और उसके मुंह पे जोर से एक थप्पड़ मारती है। एक ही थप्पड़ खाकर रंगू बोलने लगता है। मुझे मत मारो, मैं आप लोगों को सब बताता हूँ। गुफा में है तुम्हारा बच्चा, लाडो चिड़िया रीमा के पास है तुम्हारा बच्चा, मुझे छोड़ दो। माया बहन, हमें जल्दी जाना होगा। कौवे, मेरे आगे आगे चलो, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। रंगू लाडो और माया चील को लेकर गुफा में जाता है। लाडो टीलू को अपने गले से लगा लेती है। माया चील रंगू और रीमा की खूब पिटाई करती है। रंगू जी खुद तो पिटे ही थे, साथ मुझे भी पिटवा दिया। अगर बुरे काम मिलकर करेंगे तो रीमा मार भी मिलकर खाएंगे। दोस्तों,
आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। लाड़ो चिड़िया की ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए YouTube सर्च बार में सर्च करें सफारी बडीज।